अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? इस वक्त हम सबसे पहले आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हैं और आप जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं उन तमाम को ईद मुबारक। इस वक्त हम अपने व्लॉग में जाने से पहले कुछ ऐसी बातें करेंगे और व्लॉग हम बाद में शुरू करेंगे कि इस वक्त जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि इसराइल को हम जिस वक्त कहेंगे वो जंग बंद कर देगा, लेकिन ये ट्रंप के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि जो नेतन्याहू कहेगा जंग उस वक्त ही ख़त्म होगी और नेतन्याहू कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग ख़त्म हो, क्योंकि इस वक्त उसकी पूरी कोशिश है कि ईरान को भी ख़राब कर दिया जाए, अरब ममालिक को भी तबाह कर दिया जाए और अमेरिका को भी तबाह कर दिया जाए। क्योंकि इस वक्त ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, ग्रेटर इसराइल का मतलब है कि सबसे बेहतर इसराइल है और उसके लिए सबसे पहले अमेरिका को भी तबाह करना होगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के लिए अमेरिका को तबाह करना लाजमी है। जैसे कि एक वक्त में बरतानिया भी सुपर पावर था और इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है और इसराइल चाहता है कि वो आने वाले वक्त में वो सुपर पावर बने ताकि वो ग्रेटर इसराइल अपने आप को कहलवा सके। और जब तक अमेरिका सुपर पावर है तब तक ग्रेटर इसराइल नहीं कहलवाया जा सकता। इसलिए इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग ख़त्म हो और वो जंग मज़ीद से मज़ीद बरतर करता जाएगा। जैसा कि अमेरिका के मना करने के बावजूद इसने वहाँ पर एटमी तनसीबात पर भी हमले किए, वहाँ की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए और वहाँ के बड़े बड़े लोगों को भी शहीद किया गया, जिसमें कुछ चीज़ों में अमेरिका की ख्वाहिश नहीं थी लेकिन वो इसराइल ने की और अमेरिका इसराइल के सामने मजबूर भी हुआ। इसलिए ये कहना ट्रंप का कि जब तक अगर मैं कहूँगा तो इसराइल जंग रोक देगा, इसराइल कभी भी जंग नहीं रोकेगा। और इस वक्त जैसा कि आने वाले वक्त में इसराइल मज़ीद भी ऐसे इक़दाम करेगा जो अमेरिका जिसको ना चाहते हुए भी अमेरिका को ये चीज़ें कबूल करनी पड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त यहूदी लाबी सरगर्म है और वहाँ पे तकरीबन 15 से 16 लाख लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त ऐसी जगहों पर कायम है जिसकी वजह से अमेरिका की अपनी मईशत भी चल रही है और वो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ प्रॉपर्टी, कारोबार, हर किस्म चीज़ इतनी महंगी है कि वहाँ उस चीज़ को हर जगह अफोर्ड वो नहीं कर सकते। और इसलिए हम अब अपने खबरों व्लॉग की तरफ जाने से के लिए हम सबसे पहले इस वक्त ईरान की और अमेरिका की जो जंगी हिकमत अमली है उसके बारे में बात करते हैं। इस वक्त अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान के एटमी प्लांट पर दोबारा हमला किया है और हत्ता कि ईरान ने भी वाज़े कर दिया था कि हमारे जिस चीज़ पर हमला होगा हम उनके उसी चीज़ पर हमला करेंगे। और इस वक्त अमेरिका और इसराइल ने उनके एटमी रिएक्टर पर हमला किया है, जिसके जवाब में ईरान भी अब इसराइल का डिमोना रिएक्टर तबाह करेगा और उसको ख़त्म करेगा और उसके लिए वो आखिरी हद तक भी जाएगा। और इस वक्त ईरान इस वक्त जंग जीत रहा है, लेकिन उसके जैसे लीडरशिप शहीद हो रही है और उनके अंदर खद्दार अभी भी मौजूद हैं जिनको वो अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर पा रहा। जैसा कि 40 साल तक इसराइल ने सब्र किया और उन पर पाबंदियाँ लगाता रहा और अपने वहाँ पर जासूस घुसाता रहा और इतने जासूस उन्होंने उनके अंदर पैदा करनी है कि इतने जासूसों को पकड़ने के बाद भी अब भी वो इतनी बड़ी पोस्टों पर कायम हैं कि वो जिसको चाहते हैं उस वक्त वो शहीद कर देते हैं। और इस वक्त अमेरिका को ये ख़तरा लाहक हो चुका है कि जैसा कि अमेरिका ने अपने 4000 मेरीन फौजी भी भेजे, बहरी बेड़े भी और भेजे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसराइल ने आज धमाका किया है, यानी कि 4000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल जो उनके ऊपर फेंका गया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल तमाम लोग लरज़ कर रह गए हैं और अमेरिका के अपने ट्रंप के भी हवास बाख्ता हो चुका है और वो जंग बंदी की बातें कर रहा है कि जंग को हम जिस वक्त चाहे ख़त्म कर देंगे, लेकिन इस वक्त वो जंग कभी भी नहीं ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त ईरान की टॉप लीडरशिप को शहीद किया जा चुका है। और इस वक्त अगर वो जैसे कि जंग बंद करता भी है ट्रंप, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि इसराइल मसूद पेज़ेश्कियान को भी शहीद कर दे और उनकी मज़ीद लीडरशिप को शहीद करे ताकि ये राज़ीनामा कभी भी ना हो, क्योंकि इसके पीछे वो अपने मकासद हासिल कर रहा है। जैसे कि आने वाले दिनों में ईरान भी बड़े सोच समझ कर कदम उठा रहा है, हत्ता कि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल सिस्टम है, वो एक ही दफ़े में अमेरिकी बहरी बेड़ों को तबाह कर सकता है, लेकिन ईरान इस तरह नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर वो तमाम जो मिसाइल
अरब ममालिक के ऊपर, इसराइल के ऊपर फेंक रहा है, अगर ये तमाम मिसाइल वो अमेरिकी बहरी बेड़े के ऊपर फेंक दे तो वो कितने इंटरसेप्ट कर लेगा और उनका बहरी बेड़ा भी तबाह हो जाएगा। लेकिन ईरान को भी पता है कि अगर मैंने ऐसी हरकत की और उनके बहरी बेड़े को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और अमेरिका के 4 से 5 हज़ार फौजियों को हमने मार दिया, तो इसके रिएक्शन में अमेरिका ना चाहते हुए भी वो उसके ऊपर एटम बम फेंकेगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही होगी। इसलिए ईरान उनके ऊपर मिसाइल तो फेंक रहा है, उनके अड्डों को भी ऊपर भी तबाही कर रहा है, उनके जहाज़ भी तबाह कर रहा है, लेकिन आखिरी ऑप्शन पर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से एटमी जंग नहीं हो रही। और इस वक्त अमेरिका भी अपने हुर्मस की तरफ बढ़ रहा है और ईरान के उस जगह के ऊपर बढ़ रहा है जहाँ पर ईरान के 90% तेल की बरामदात होती हैं और 90% तेल वहाँ से उसका निकलता है, जिसकी वजह से उसकी मईशत भी चल रही है और जिसकी वजह से ईरान यहाँ पर खड़ा भी है। और अमेरिका चाहता है कि वो वहाँ पर कब्ज़ा कर ले, और अगर वो वहाँ पर कब्ज़ा कर भी लेता है तो ये जंग ख़त्म तब भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ईरान ने कहा है कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अमेरिका अगर वहाँ पे अपने अपाचे हेलीकॉप्टर भी ले आता है, अपने जहाज़ भी ले आता है, और जैसे कि उनका F-35 जहाज़ भी डैमेज किया, जो किसी तरीके से वापस तो जाने में कामयाब हो गया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर अमेरिका उस जजीरे पर चला भी गया और उसने अपने 10,000 फौजी वहाँ पर बिठा भी दिए, तो ईरान ऐसा मुल्क है कि अगर उसको ये नज़र आया कि ये तेल पर हम अब कब्ज़ा नहीं कर सकते और ये लड़ाई चलेगी, तो अगर अमेरिका सोचता है कि मैं इस तेल पर कब्ज़ा करके वहाँ रह लूँगा, तो ये वो कभी भी नहीं कर सकेगा। और इस वक्त ईरान अपने तमाम मिसाइलों का रुख उस जगह पर कर देगा, और अगर अमेरिका के वहाँ पर 5,000, 6,000 या 7,000 फौजी होंगे और अगर वो तमाम मिसाइल उस जगह पर फेंक देता है, तो अपने तेल डिपो को तो ईरान तबाह करेगा ही, लेकिन जो 5-6 हज़ार फौजी अमेरिका के हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उनका तमाम असला तबाह हो जाएगा। और इतनी बड़ी मिकदार में अगर उनकी वापस लाशें जाएंगी तो अमेरिका में एक कोहराम बर्पा हो जाएगा और अमेरिका डिवैल्यू हो जाएगा और अमेरिका सुपर पावर होने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम ही उठ खड़ी होगी। और ऐसे वक्त में जब इनकी जंग शदीद होगी तो इसराइल इसी चीज़ का उस वक्त फ़ायदा उठाएगा। और जैसा कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो लड़ाई चल रही है और लबनान के ऊपर, तो जो एक वहाँ पर एक 40 किलोमीटर का इलाका है, जिस पे कुछ दिनों पहले भी इसराइल ने वहाँ के लोगों को कहा था कि यहाँ पर हम हिजबुल्लाह पर हमला करने वाले हैं और इस इलाके को खाली कर दिया जाए, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि इसी दौरान जब जंग शदीद होगी तो ऐसे वक्त में इसराइल उस 40 किलोमीटर के इलाके पर कारपेट बमबारी करेगा और वहाँ पर इलाके को कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस जगह जो सबसे बड़ी रुकावट है हमास और हिजबुल्लाह ही हैं, तो इसराइल के राह में रुकावट है। बाकी ममालिक के पास तो अपनी फ़ौज भी नहीं है और इस वक्त वो अमेरिका के आसरे पर खड़े हैं, और अमेरिका कभी भी इसराइल का रास्ता नहीं रोकेगा, क्योंकि जो कतर में जो हुआ था, लोगों ने उस चीज़ को भी देखा कि कतर पर अमेरिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने हमास के लोगों को भी शहीद किया और अमेरिका और तमाम ममालिक देखते रहे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सका। इसी तरीके से किसी भी तरीके से वो कोशिश करेगा कि हिजबुल्लाह के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अगर वो हिजबुल्लाह या लबनान के उस 40 किलोमीटर के इलाके को कब्ज़ा कर लेता है तो ये उनकी एक बहुत बड़ी फतह होगी। और जहाँ तक रही ईरान के हमला करने की इस वक्त इसराइल के ऊपर, तो इसराइल में वो ठीक है, वो तमाम घरों को भी गिरा रहे हैं, उनके पावर प्लांटों को भी तबाह कर रहे हैं। अगर वो डिमोना को तबाह कर देते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर वो उसको तबाह करने में कामयाब नहीं होते और वो रह जाता है तो ये ईरान के लिए भी धचका होगा और हिजबुल्लाह के लिए भी धचका होगा, क्योंकि अगर वो बिल्डिंगें बहुत भी ज़्यादा तबाह कर देते हैं, लेकिन अगर वो ये 40 किलोमीटर का इलाका और लबनान के कुछ ऐसी जगह कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका ये तमाम नुकसानात का अजाला हो जाएगा, जो कि वो ईरान, क्योंकि इस वक्त भी इसराइल के अमेरिका के अंदर 16 से 17 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इतने मालदार हैं, अगर वो उनको वहाँ पर ऑफ़र कर देता है कि मैंने ये इलाके कब्ज़ा किए हैं और उनको वहाँ पर बुला लेता है और उनको कहता है कि आप ये जगह आप लोगों की हुई और आप मुझे फंडिंग करें, तो वो लोगों के पास इतनी दौलत है कि इस वक्त इसराइल की जो नुकसानात को वो पूरा कर सकते हैं और वो जो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तरफ मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में जो अमेरिका का भट्टा बैठता जा रहा है, क्योंकि इसराइल इसको इस्तेमाल कर रहा है और ट्रम्प इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर ट्रम्प इस वक्त जंग से वापस होता है तो तब भी उसके लिए मसाइल हैं,
کیونکہ اگر ٹیم اس وقت جنگ سے واپس ہوتا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے اور لوگ اس کا شکست عہدہ تقسیم کریں گے. لیکن اگر وہ اس وقت اگر ایران پر اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ ایٹم بم پھینک دیتا ہے تو ایران میں بہت بڑی تباہی ہوگی. لیکن جیسا کہ ایران کا سسٹم ہے اور وہاں کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بلائیں گے اور وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پر وہ جتنے میزائل ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے. اور نہ اس کے اندر وہ پھر سعودیہ کے اندر، نہ قطر کے اندر، نہ یو اے کے اندر، نہ دبئی کے اندر، کسی بھی جگہ امریکی اڈے ہوں گے وہ تمام میزائل ان کی طرف پھینکنا شروع کر دیں گے اور امریکہ کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے فوجوں ان کو واپس بلانا پڑیں گی. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس دوران اگر وہ حزب اللہ پر حملہ کر دیتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی سعودی ممالک اسرائیل سے 6 دن کی جنگ کر چکے ہیں اور وہ اس کے شکست کھا بھی چکے ہیں، اگر اسی دوران اسرائیل وہاں پر فوجیں اتار دیتا ہے تو عرب ان ممالک کی اپنی کوئی ایسی فوج نہیں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے امریکن فوج کو بٹھایا ہوا ہے، تو وہ اس میزائل سسٹم کو روکنے والی ٹیکنالوجی سے استعمال کر لیں گے. لیکن وہاں اگر اسرائیل کی فوجیں حرکت میں آ جاتی ہیں اور وہ وہاں پر گھس جاتی ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی کون کرے گا؟ کیونکہ امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑائی کرے، کیونکہ وہ اس وقت کوشش کرے گا کہ وہاں سے نکل جائے اور اپنی فوجوں کو وہاں سے نکال لے تاکہ اسرائیل کو قبضہ کرنے میں آسانی ہو سکے. اس لیے ان تمام ممالک کو جو اس وقت ایران کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ٹرمپ نے بھی اس وقت $7 ارب کا اسلحہ یو اے کو بیچ دیا ہے اور اس وقت مزید اسلحہ وہ بیچنا، کیونکہ جو وہ نقصان کر رہے ہیں وہ تمام نقصان وہ انہی عرب ممالک سے پورا کریں گے، کیونکہ امریکہ اپنی جیب سے کبھی پیسے نہیں بھرے گا، اس کا کام ہی اسلحے کو بیچنا ہے اور وہ اسی طریقے سے اپنے اسلحے کو ان عرب ممالک کے اوپر بیچتا رہے گا اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس وقت جو جنگ رکے. اور عرب ممالک اور اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو آپس میں لڑوا دیا جائے، اسی لیے انہوں نے ان کے آئل ریفائنری پہ حملہ کیا اور جس کی وجہ سے ایران نے ان کی آئل ریفائنری پہ حملہ کیا. لیکن اگر یہ ایسے ہی جنگ چلتی رہی تو اس کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بعد میں امریکہ بھی تباہ ہوگا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اس وقت یورپی ممالک کو بھی سوچے گا کہ تباہ کر دوں، امریکہ کو بھی تباہ کر دوں، مسلمان ممالک کو بھی آپس میں لڑوا دوں اور ان کو اس نہج تک لے جاؤں تاکہ مجھے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اگر کل قطر کے اندر جانا پڑے، کیونکہ اس کی کوشش ہوگی کہ قطر اور مصر ان علاقوں پر بھی کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے. اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ مسلمان ملکوں کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہوگا اور امریکہ اس وقت سپر پاور کی دوڑ سے باہر ہو جائے گا اور یہ کام گریٹر اسرائیل کی طرف چل پڑے گا. اور دوسرا ہم پاکستانی سیاست میں اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ اس وقت شیعہ علماء کونسل نے بھی ایسے بیانات آ رہے ہیں جو اس وقت عاصم منیر صاحب سے ناراض ہیں، کیونکہ اس وقت جو عاصم منیر صاحب جس چیز پر چڑھ رہے ہیں اس کے لیے ان کو بھی خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ صرف یہ نہ سوچیں کہ وہ کب تک ایسا کریں گے کہ پٹھان بھی غدار ہیں، بلوچستان بھی غدار ہے، ان کے خلاف بھی کارروائیاں کریں گے، جن کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تمام کو تو نہیں کہہ رہے لیکن جن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں ان کو بھی غلط کہیں گے، بلوچستان میں بھی غلط کہیں گے، تحریک لبیک کو بھی غلط کہیں گے. اور اب جیسا کہ آج شیعہ بھی ان سے ناراض ہوئے، انہوں نے اس طرز پر بات کی جیسے وہ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، اور انہوں نے ان کو اتنا تک کہا کہ اگر کسی کو ایران سے محبت ہے تو وہ ایران کے اندر چلا جائے. اس لیے عاصم منیر صاحب کو بھی چاہیے، فیلڈ مارشل صاحب، کہ اس وقت وہ جس ٹینشن میں ہوں گے اپنے کہ دنیا کا جیسا حالات بدل رہے ہیں، ان کی اپنی ٹینشنیں بھی ہوں گی، ان کے اپنے مسائل بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ان کے اپنے مسائل جو ہیں اسی کے اندر اپنے آپ کو مینیج کر لینا ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور اگر وہ اس وقت ان لوگوں کو بھی ناراض کر لیتے، جیسے شیعہ جہاں ایک بہت بڑی پاکستان میں آبادی ہے، پشتون کی بھی بہت بڑی پاکستان میں آبادی ہے، اگر وہ یہ سوچتے، اور بلوچ کی بھی بہت بڑی آبادی ہے، اگر وہ بلوچوں کے خلاف بھی وہاں پر برسر پیکار ہوتے ہیں، یہاں پر خیبر پختونخوا میں بھی برسر پیکار ہوتے ہیں، اور ادھر سے وہ اس وقت وہاں پر شیعوں کے ساتھ بھی برسر پیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے انہوں نے جیسے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جس کو جہاں محبت ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں تک کہنے پر آ گئے کہ اگر ان کو امریکہ سے محبت ہے جن کو تو وہ امریکہ چلے جائیں. یعنی کہ انہوں نے یہ ڈائریکٹ ان لوگوں کے اوپر ہی عاصم منیر صاحب پر ہی بات کر دی، کیونکہ جو بات کے لہجے سے تاثر رکھتے تھے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اگر ان کو ان سے محبت ہے تو وہ بھی چلے جائیں وہاں پر.
क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1999 के बाद जो जर्नैल भी हैं वो तकरीबन तमाम बाहर ममालिक में ही हैं। जैसे कि जनरल बाजवा साहब भी बाहरी हैं, मुशर्रफ साहब भी बाहरी थे, उसके बाद परवेज़ कियानी साहब भी बाहरी हैं, राहिल शरीफ साहब भी बाहरी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत को, फ़ौज को भी एक बात की कि जिसको अमेरिका से मोहब्बत है वो वहाँ चला जाए। इसलिए हुकूमत को भी चाहिए, फ़ौज को भी चाहिए ताकि इस वक्त लोगों को अपने साथ नज़दीक करें, ना कि फ़िरकावारियत की हवा उसको हवा दें कि इस चीज़ से लोगों में नफ़रत फैलेगी। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए और इस वक्त तमाम मुसलमानों को यकजा होने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हमको ये नहीं चाहिए कि हम शिया सुन्नी या फ़ौज के ख़िलाफ़ चलें या अदालतों के हुकूमत के ख़िलाफ़ चलें। इस वक्त हम तमाम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी हमारे लिए बातें आ रही हैं कि पाकिस्तानी जो मिज़ाइल की रेंज है ये ख़तरनाक है, इसके लिए रिपोर्टें पेश की जा रही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान की बारी लगाने की भी तैयारी की जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर से भी हो सकता है कि वो ईरान, जैसे कि ईरान में तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी और वहाँ के लोग मुत्तहिद हो गए थे। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं और इस वक्त एक दूसरे से नफ़रत का इज़हार ख़त्म करें और फ़िरकावारियत ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकें। और हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।